हेलो। वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम बर्ड अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा हिंदी है, और आज हम हिंदी में डिस्कस ये करेंगे कि कम से कम एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये आप जो भी वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर वीडियो की नई नई वैकेंसी आने वाली है, या फिर यूपी प्लेस, या फिर टेट, या फिर सुपर टेट, जो भी एक एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा जहाँ पे भी हिंदी आ रही है उन सभी में देखो, हिंदी का कोई विशेष सिलेबस नहीं होता है। बस जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। और आपके एग्ज़ाम में अगर सभी टॉपिक लिखे हुए हैं तो आपको प्रीवियस ईयर को देखते हुए सभी टॉपिक लगभग कंप्लीट करने होते हैं। तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग आज महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम वर्णमाला है उसको शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ ले सकें। और बाकी अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम वहाँ पर फाइल प्रिंट करा देंगे या फिर जो प्रोसेस होगा उसको बता देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला में आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करना है उसको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी की वर्णमाला, और वर्णमाला में ध्वनियाँ, उसके बाद वर्ण, उसके बाद उनकी लेखन व्यवस्था, ध्वनि की प्रक्रिया और ध्वनि विज्ञान, इन सभी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे वर्ण होते हैं उनकी परिभाषा किस तरह से हम लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जनरली जो वर्ण होते हैं उनको जो है व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, तो इसको जो है वर्णमाला कहा गया है। और व्यवस्थित क्रम में जब रखने के बाद वहाँ पर क्या है, स्वर और व्यंजन दो जगह यहाँ पर बांट लिया गया है। तो सबसे पहले कुछ मात्राएं जान लेते हैं। जैसे इन सभी की मात्राएं जो है एक टेबल में बनाई गई हैं, आप इसको पॉज करके एक बार इसको देख लीजिए। वैसे तो ये सभी जनरली सभी को पता होता है, तो आप इस टेबल को, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं अगर इसमें कोई समस्या है तो। बाकी इन सभी को जब आप डिस्कस करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि ये किताब जो है थोड़ा सा हमको बेटर लगी है। आपकी किताबों से ये अलग होगी। आप अपनी किताब को एक बार देखिएगा और उसमें जो भी कंटेंट दिया गया है वो एक बार देखिएगा। तो इस किताब में संपूर्ण चीज़ें जो आपकी दी गई हैं वो कंटेंट थोड़ा सा बेस्ट लगा है हमें। तो इसलिए इसके जो नोट्स हैं वो हमने एक जगह बना बना लिए हैं, और उसके द्वारा ही हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें इतना छोटा छोटा लिखा है तो उसमें पूरी चीज़ें जो पढ़ पाना पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम लोग जैसे कि एक जो है चर्चा में रहता है, आपने सुना होगा, ये आपने सुना होगा भाषा ध्वनि। ध्वनि के बाद आपने सुना होगा कि ध्वनि जो शब्द है वो कहाँ से लाया है, तो ये आया है फोनेटिक्स से। ये फोनेटिक्स से ही बना है आपका फ़ोन। तो आप जो फ़ोन यूज करते हैं वो रियल में जो है वो ध्वनि के लिए ही प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका संबंध जो है फोनोलॉजी से है। चलिए, इन सभी के बाद जब पूरा ऑल ओवर कंटेंट के बाद हम लोगों को इसके क्वेश्चन से मतलब है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा दिया गया है। क्वेश्चन का कंटेंट जो है वो अच्छा दिया गया है। तो पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमें जो है कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो चीज़ हम आपको
बताएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन के बाद फिर ये थोड़े से प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगला नेक्स्ट चैप्टर जो है बर्तन विवाद करेंगे। तो इस ये किताब जो है, इससे जो कंटेंट निकल के आया है उस पे हम लोग सीधे सीधे पहुंचते हैं। तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसको हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं करेंगे। 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो आपका नहीं होगा। हम लोग प्रत्येक जो है, आप घूमते हुए भी हिंदी को तैयार कर सकते हैं। अपना ईयरफोन लगा लीजिए और उसके बाद सुनते रहिएगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है। तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो ईरानियों के द्वारा हुई है। उसके बाद हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये फारसी भाषा का है। अच्छा, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो एक पूछा गया क्वेश्चन है कि उर्दू शब्द है, ये कौन सी भाषा का है। इसको जो है कमेंट करके बताइएगा। चलिए, हिंदी दिवस जो ये 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस ये 21 फरवरी को है। भारतीय संविधान हिंदी मान्यता कब मिली थी, तो ये 14 सितंबर 1949 को मिली थी। और आर्टिकल भी पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में 343। ये जो है प्रीवियस ईयर इसमें हमने समाहित किए हुए हैं मोस्टली। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही है कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला में ये है, दो वर्ण या अक्षर और उसके बाद उनका समुदाय, ये वर्णमाला कहलाता है। ध्वनि की सबसे मूल इकाई क्या होती है, वर्ण। और वर्ण, वर्तमान लेखन के आधार वर्ण कितने हैं, 52। ये भी चीज़ थोड़ा देखिएगा, क्योंकि कई किताब में ये चीज़ शायद है देती नहीं है। जैसे कि कामता प्रसाद की जो है, देखो वर्तमान लेखन के अनुसार वर्ण 52 बताने हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये 46 बताने हैं। उदाहरण तिवारी के अनुसार 51 और उच्चारण के आधार पर 45। और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार ये आपको बताना है कि धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वर्ण कितने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्वर क्या होता है। तो स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, 11 है। एक बार आप नोट डाउन देखो करते रहिएगा, क्योंकि इसमें जो है समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए इनकी कुल संख्या 11 है। उच्चारण के आधार पर 10 है, किसको रीढ़ को नहीं माना गया है उच्चारण के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर कितने स्वर हैं, तो ये आपके 2 हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मूल स्वर, और मूल स्वर में आपको जैसे इनकी संख्या जो है पूछी जाए, तो ये जिनका स्वरों का निर्माण एक खंड के योग से हुआ है, मूल संख्या इनकी 4 जो है बताई गई है। और इनको हम लोग जो है मूर्धन स्वर भी कहते हैं, जैसे कि आ ई उ और री। इन तीनों को जो है प्राकृतिक स्वर कहा गया है, री को मूर्धन्य स्वर कहा गया है, आ को उदासीन कहा गया है। इस तरह से ये भी जो डेटा लिखा हुआ है, इसको भी आप चीज़ों को याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग संधि स्वर। संधि स्वर जैसे कि इसके नाम से जुड़ रहा है, ये चीज़ों से जो है जोड़ करके बन रहा होगा। तो संधि स्वर में जनरली क्या है, इसके 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, जैसे एक पहला आपका सजाती। सजाती में आपके कितने हो जाएंगे, ये मात्रा 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, क्योंकि ये एक प्रकार के स्वरों जैसे ही मिलके बने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विजाती। विजाती में 4 हैं, आप ये देख सकते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। मात्रा के आधार, मात्रा के तो ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या आपसे पूछे तो 4 और दीर्घ की 7। इस तरह से 11 बन जाएंगे। इनको काल नाम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कुल स्वरों के प्रकार में आपको 3 लगाने हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आप जानते हो, जो ओम की ध्वनि है वो प्लुत स्वर की है। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अब कौन कौन से हैं, ये वीडियो आप पॉज कर करके नोट डाउन जरूर करते रहना। उच्चारण का आधार 2 प्रकार के हैं, आवृतमुखी जो है और वृत्तमुखी। मुख खोलने के आधार संवृत, अर्धविवृत, विवृत और अर्धविवृत। उसके बाद आते हैं व्यंजन में। व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है। स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन होते हैं 25, 4, 4। इसे जोड़ेंगे तो 33 ये हो गए। स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 है। अगर हम लोग द्विगुण भी जोड़ लेंगे या उत्क्षेप जोड़ लेंगे डाढ़ा, तो आपके ये 27 हो जाएंगे। बाकी ये जो है, इसको आप नोट डाउन कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है, ये कंठ में कौन कौन से आएंगे, तालब, मूर्धन, दंत और ओष्ठ। और यहाँ पर कौन कौन सी ध्वनियाँ किससे बोली जाएंगी, ये जो है। उसके अनुनासिक में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, अनुनासिक हो जाएगी, नासिक में किस तरह से ये चीज़ें जो है। उसके बाद ये हमारा लास्ट होगा, लास्ट में देख लीजिएगा। उच्चारण या प्रत्ययन के आधार पर हमारे हैं ये 8 प्रकार के, 8 प्रकार के हो जाएंगे टोटल। कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपको बता रहा है
सबसे पहला आपका है स्पर्शी, उसके बाद स्पर्शी में आपके कितने 16 हो जाएंगे। ये कौन कौन से वर्ग हैं, यहाँ पे 4 वर्ग यहाँ पे हट गया है, बाकी ये संघर्षी उसमें सा हा हो जाएगा। इस पर संघर्षी में 4 वर्ग आ जाएगा। नासिक में आपके जो है सबसे सभी वर्गों के 5वें लेटर, पार्श्विक में ला, लुंठे दे प्रकंपी में रा, उत्क्षिप्त या डाढ़ा हो जाएंगे। और संघर्षहीन में या फिर अर्ध स्वर पूछा जाए या और वा हो जाएंगे। और उसके बाद अंतस्थ में या रला हुआ संयुक्त अक्षर में कौन कौन से ये मिलकर जुड़े हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से जुड़ के मिलते हैं, क्योंकि कई बार ये और ये काकल कौन सा था, हा, और एक काकल में विसर्ग भी होती है। वैसे हा ही पूछा गया है, विसर्ग अगर पूछा है तो बता देना भाई। ठीक है, अब मुझे लगता है कि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। हो सकता है कि अगली जो PDF है क्लास के थ्रू हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस लगातार करनी है, क्योंकि ये हिंदी प्रैक्टिस से ही आएगा, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप भी जानते हैं। तो बिना प्रैक्टिस के ये आपको स्कोर कैसे दे पाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।